हेलो फ्रेंड्स। 12 जून को हुए इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े हादसे पर मैंने एक वीडियो बनाया। तो कुछ व्यूअर्स ने कमेंट करके मुझे पूछा कि क्या सरकार बोइंग कंपनी को बचाना चाह रही है, क्या ऐसे ही एक्सीडेंट्स दोबारा हो सकते हैं, क्या सिस्टम में फेलियर है या बोइंग प्लेन में कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि कुछ सवालों के जवाब आपको दूं। तो दोस्तों, बोइंग में किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण, फॉल्ट के कारण एयर क्रैश का ये पहला मामला नहीं है। ये 787 प्लेन था। 737 प्लेन इथियोपिया और इंडोनेशिया में एक सिस्टम जो कि मकास सिस्टम था, जो कि विमान के नोज़ में रहता है, सेंसर सिस्टम है बेसिकली। वो बताता है कि हवा का दबाव कितना है और पायलट उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं। उसे मकास सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों, उस सिस्टम में गड़बड़ी थी और अब ये बात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि बोइंग इस फॉल्ट के बारे में जानती थी, लेकिन बोइंग ने इस फॉल्ट की जानकारी छिपाई ताकि उनके बिज़नेस में कोई फ़र्क ना पड़े। और नतीजा ये हुआ कि 347 पैसेंजर्स ऑफ 2 प्लेन्स वो डाइड। तो हम अपने देश की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तो उस हादसे में जो सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट मुझे लगता है, इसमें इस जो विमान क्रैश हुआ, उसका इंजन, उसका थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम 2019 में, 2023 में बदला जा चुका था। ये विमान, आप जानते हैं कि जो विमान लंदन जाना था, वही सेम विमान दिल्ली से अहमदाबाद आया था। और जब अहमदाबाद में लैंडिंग हुई थी तो क्रू ने रिपोर्ट किया था कि फ़्लाइट के स्टेबलाइज़र कंट्रोल में प्रॉब्लम है। और इतने बड़े फॉल्ट के बाद किस तरीके से वहाँ पर एआई की मदद से क्लियरेंस दे दी गई विमान को, ये सोचे बगैर कि अगर पिछली क्रू ने इतने बड़ा फॉल्ट, स्टेबलाइज़र कंट्रोल वो है जो विमान का संतुलन बनाए रखता है, उसे आनन फानन में क्लियरेंस दे दी। उसके बाद ये नतीजा हुआ कि फ्यूल कट स्विचेस जो हैं, 1 सेकंड में दोनों स्विचेस ऑफ हो गए और विमान क्रैश हो गया। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि बोइंग कंपनी ने खुद एक सर्कुलर जारी किया था 17 दिसंबर 2018 को। उस सर्कुलर में बोइंग ने ये क्लियर कर दिया था कि अल्दो फ्यूल कट स्विचेस में लॉकिंग फ़ीचर है। लॉकिंग फ़ीचर ये है जिसमें बहुत आसानी से आप किसी आम स्विच की तरह ऑन ऑफ नहीं कर सकते। उसे स्विच को खींच कर आपको ऑन ऑफ करना पड़ता है। दैट मीन्स यू नीड सम पावर। इतनी आसानी से वो या हड़बड़ी मतलब गलती से वो स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है। लेकिन बोइंग ने 19 दिसंबर 2018 को एक सर्कुलर में ये क्लियर किया था कि वी हैव रिसीव्ड सम कंप्लेंट्स एंड वी वांट टू मेक इट क्लियर कि यह ऑल्दो इट हैज़ ए लॉकिंग फीचर, लेकिन ये बिना खींचे भी ये स्विच मूव कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है ये हमारी सरकार की, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और होना यही चाहिए कि बोइंग कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्टिव जारी होना चाहिए। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात ये है, बोइंग कंपनी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का प्रेशर भी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने के बाद भी बोइंग को कुछ भी नहीं कहा गया फ़िलहाल कि आप अपना सिस्टम सुधारिए, अपने विमानों की कुछ जांच कीजिए, कुछ गाइडलाइंस जारी कीजिए। गवर्नमेंट से की तरफ से यही कहा गया है कि अभी चूँकि प्रिलिमिनरी है, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टिल टू कंप्लीट, सो देयर इज़ नो नीड टू टेल बोइंग एनीथिंग राइट नाउ। तो अभी तक के लिए यही दोस्तों। थैंक यू।